तो साथियों, अगर आपके गाय भैंस का दूध जो है कम हो गया है, 2 लीटर भी नहीं है, 500 ही ग्राम निकल पाता है, तो एक थन में 250 ग्राम से अधिक नहीं निकल रहा है, इन सब पीरियड में आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि कैसे मैं अपने पशु का दूध बढ़ाऊं। तो आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपका पशु एक थन में सिर्फ 50 से 100 ग्राम 250 ग्राम ही दूध निकल रहा है, यानी कि 500 या 1 लीटर दूध ही दे रही है आपका गाय भैंस, तो इसमें आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना होगा कि आप बैलेंस डाइट बराबर दे रहे हैं कि नहीं अपने पशु को। और इसके अलावा क्या आप सही टाइम पे अपने पशु का डिवार्मिंग कर रहे हैं कि नहीं, किए थे कि नहीं, और इसके अलावा क्या आप डिवार्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर दे रखा है तो क्या आप उसको विटामिन जो मिनरल मिक्सचर है वो सब देते हैं कि नहीं देते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद उसका जो मिल्क ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड जो उसका पशु का है, उसे मजबूत कैसे करें। उसे मजबूत करने के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, जिसे आप उपयोग करके अपने ध्यान दे करके अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। तो साथियों को ध्यान देना होगा कि जब आपका पशु ब्याया तो उसका बच्चेदानी जो है उसका सही से सफाई हो पाया कि नहीं। अगर सही से क्लीन नहीं हो पाता है आपके पशु का जो बच्चेदानी है, तो ये भी एक बहुत ही अहम कारण हो जाता है दूध पे पशु नहीं चढ़ पाने का। तो और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपका पशु गोबर और पेशाब करने में काफ़ी ही ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो ऐसे में आपके पशु का जो दूध है वो कम तो होगा ही, प्लस उसे जो थनैला रोग है वो भी होने के चांसेस, मतलब मेस्टाइटिस जो है वो भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान देना होता है कि कहीं आपके पशु को ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका सफाई बच्चेदानी का अच्छे से हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद बच्चा देने के बाद अगर आपका पशु कमज़ोर है तो ये भी एक कारण होता है कि दूध पे पशु नहीं चढ़ पाता है। और उसके अलावा डिवार्मिंग, जब आपका पशु गाभिन थी, गाभिन होने के मतलब ब्याने के एक आध महीना पहले, मतलब 8वें महीने तक, आप 8वें महीने में आप पशु का डिवार्मिंग किए थे नहीं किए थे। और अगर आपका पशु ब्या गया तो उसके 21 दिन के बाद आप डिवार्मिंग किए कि नहीं किए, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम स्थान रखते हैं आपके पशु का जो है प्रोडक्शन और उसके मिल्क ग्लैंड को मजबूत करने के लिए। तो साथियों, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा आपका पशु दूध पर नहीं चढ़ रहा है या बहुत ही ज़्यादा दूध कम हो गया है, तो ऐसे में आज मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा उसे आपको अपने पशु को देना है। उसमें आपको करना क्या है कि एक पशु के हिसाब से आपको 50 ग्राम जीरा लेना है, उसे कूट कर पीस करके अच्छे से पाउडर बना लेना है। उसके बाद उसमें 100 ग्राम नारियल का जो बुरादा आता है उसे डाल करके अपने पशु को आप देंगे। उससे आप देखेंगे कि काफ़ी ही तेज़ी से पशु आपका दूध पे चढ़ेगा। और इसमें तीनों जो कैल्शियम, पशु को दूध पे चढ़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो ये चीज़ें अगर आप देते हैं जो मैं बताया हूँ अभी आपको, तो इससे क्या होगा, ये तीनों चीज़ों की पूर्ति होगी। तो जिससे इन तीनों घटकों की पूर्ति होगी, इन तीनों घटकों से ही अधिक दूध पशु का बनता है। तो इन तीनों घटकों से ही आपके पशु का दूध जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो साथियों, आप इन इन चीज़ों का उपयोग करें और अपने पशु का मिल्क ग्लैंड मजबूत करें और उसका दूध बढ़ाएं। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अपने पशु को मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो उसे मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें। तो साथियों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।